एक 32 साल की कुमारी लड़की। अब आपको लग रहा होगा 32 साल और कुमारी, क्योंकि उस लड़की ने अपने पिता के ऊपर आरोप लगाती है जो मेरा पिता जो है मेरा शादी नहीं करवाना चाहते, और आए दिन मेरा पिता मेरे साथ गलत व्यवहार करता है। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन जो 16 साल की है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव करते हैं और अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो 32 साल की लड़की जो है सोमवार को, तारीख थी 23 फरवरी 2026, अपनी छोटी बहन के साथ पापा जब सो रहे होते, पापा का उम्र 58 साल होता है, रात के दरमियान गहरी नींद में सोए हुए थे और उस वक्त अपनी छोटी बहन को ले जाकर दोनों साथ मिलकर दो चाकू से अपने पिता के ऊपर वार करते हैं। एक बार भी नहीं रुकता, कई मर्तबा वार करते हैं, वार पे वार करते हैं। यानी तेजधार हथियार से दोनों बेटी जो है, एक नाबालिग थी एक बालिग थी, 32 साल की थी, दोनों ताबड़तोड़ हमला करते हैं। पिता बचने की कोशिश करते हैं लेकिन पिता बच नहीं पाता। फिर वो दोनों बेटी जो है अपने पिता का मौत के घाट उतार देते हैं और बड़ी आराम से चुपचाप जाकर अपनी माँ के बगल में, माँ जो कमरे में सो रही थी, माँ के बगल में जाकर दोनों बेटी सो जाती है। सुबह होती है, माँ की नज़र सबसे पहले अपने पति के ऊपर पड़ते हैं। चिल्लाती है, चीखती है, रोती है, तड़पती है। सारे घर के लोग और मोहल्ले के आसपास यानी पड़ोसी सारे लोग दौड़ते हुए उस घर में आते और जो लोगों के सामने मंजर था सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, बड़ा बड़ा आला अधिकारी आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, क्राइम टीम आती है, डॉग स्क्वाड आते हैं। डॉग स्क्वाड से जब उस क्राइम सीन को सुनाया जाता है तो डॉग जो है, कुत्ता जो होता, खोजी कुत्ता जो, वो घर के बाहर नहीं जा रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहे थे जो लूटपाट के इरादे से आए थे और लुटेरे जो है हाथापाई हुआ और इनको मौत के घाट उतार कर चले गए, यानी इनका जान लेकर चले गए। लेकिन प्रथम दृष्टि में वही लग रहे थे, लेकिन घर के कोई सामान चोरी नहीं हुई थी, घर के सामान जैसा कि वैसा ही था, घर में किसी को कुछ पता ही नहीं चला था। घर के मुखिया की इस तरीके से मौत हो जाते हैं, बड़ी दर्दनाक मौत दी गई थी और खोजी कुत्ता जो है घर से बाहर नहीं जा रहे थे। तो पुलिस को लग गया, फॉरेंसिक टीम को भी लग गया और जो भी क्राइम टीम आए थे सारे लोगों को लग गया जो ये जो मामला हुआ है, इस व्यक्ति का जो मौत हुई है, इस मौत के पीछे कोई बाहर का शख्स का हाथ नहीं बल्कि घर के किसी का हाथ है और घर के कोई सदस्य ने इस बुजुर्ग व्यक्ति को मौत के घाट उतारा। लेकिन कौन हो सकता है? घर में दो बेटा होता है और दो बेटियां थी और पत्नी थी, पत्नी भी 55 साल की थी, बुजुर्ग हो चुकी थी। तो अपने वाले क्यों घर के मुखिया की मौत के घाट उतारेंगे? लेकिन खोजी कुत्तों द्वारा उसी घर से सबूत मिलती है और कई सारे सबूत मिलने के बाद पुलिस जब एक एक करके सबसे पूछताछ करती है, घर में जो 5 लोग थे उन पांचों से पूछा जाता है। 3 लोग तो सही सही जवाब दिया पुलिस ने जो कुछ भी पूछे थे, लेकिन जब दोनों बेटियों से पूछा गया, एक 32 साल की थी और एक 16 साल की नाबालिग थी, उन दोनों से जब पूछा गया, वो दोनों का बयान जो है किसी भी हाल पे मैच नहीं हो रहा था, कोई भी सवाल का ठीक से जवाब भी नहीं दे रहे थे। तब पुलिस ने जाकर उन दोनों को डराया धमकाया, जो देखो हम लोगों को सब पता है, तुम दोनों बहन मिलकर ही, तुम दोनों बहनों ने ही इस घटना को अंजाम दिया और तुम्हारे पिता को मौत दिया। भला यही होगी तुम लोगों के लिए जो सच सच बता दो, नहीं तो पुलिस अपने अंदाज से जब पूछेंगे ना तो तुम लोग कहीं का नहीं रहोगे। नाबालिग बहन डर जाती है, वो कुछ भी सवालों का जवाब देना तो दूर की बात, पुलिस का सवालों से भी वो डर रही थी। इसीलिए पुलिस जो है उसे एकांता में लेके गया और समझाया बुझाया, थोड़ा दिलासा दिया, जो तुम डरो मत, हम लोग जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने तुम्हारी बड़ी बहन का कहने पर किया, और हम लोग को ये भी पता है कि सब कुछ किया धरा जो है तुम्हारी बड़ी बहन का है। और आखिरकार छोटी बहन भी टूटती है और बड़ी बहन भी टूटती है, फिर सच्चाई बयान करते हैं। बाकी इस सच्चाई को सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा जो आजकल के बच्चे लोगों को हो क्या गया। अभी लखनऊ में वो केस ठीक से खुलासा भी नहीं हुआ, जहां पर एक बेटे ने, 19 साल के बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर जब जांच पड़ताल होती है
वो बेटा भी अपना गुनाह कबूलते हैं और बताते हैं जो हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन गलती नहीं हुई थी बल्कि उससे तो पाप हुई थी। और ऐसे पाप, क्योंकि गलती से इंसान को मार तो देते हैं लेकिन उसकी बॉडी को कभी ठिकाने लगाने के लिए उस बॉडी को काटते हैं, अलग अलग तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश करते, तो ये कहाँ से गलती हो सकती है। ये तो सोची साची साजिश थी जो उस बेटे ने किया था। लखनऊ के अंदर जो घटना हुई थी, और आज जो घटना को सुनाने जा रहा हूँ ये भी उत्तर प्रदेश का है, मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर का ही एक पुलिस थाना लगता है, भोपा पुलिस थाना। और इसी भोपा पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है, गांव का नाम होता है मोरना गांव। मोरना गांव में रहने वाले एक व्यक्ति होता है जिनका नाम होता है राम प्रसाद। राम प्रसाद का उम्र जो है 58 साल होते हैं। राम प्रसाद की पत्नी चंद्रकली जो 55 साल की है, यानी दोनों बुजुर्ग हो चुके थे। ये जो दंपति है दोनों के जो है बच्चे जो है टोटल 6 बच्चे होते हैं। इसमें 4 लड़कियां हैं और 2 लड़का होता है। 2 बेटी की शादी करवा चुके हैं। एक का नाम होता है लता जो बड़ी बेटी होती है, और दूसरा जो शिल्पी उसका भी शादी हो चुकी थी। बच्चे 2 बेटे और 2 बेटी। एक लड़की जो है 32 साल की है लेकिन वो कुमारी है, उसका नाम है कोमल। और एक जो पूरा घटना हुआ इस घटनाक्रम का जिम्मेदार जो है कोमल ही होती है। 2 बेटा है, छोटा बेटा 13 साल का होता है, और जो कोमल जिस बहन का साथ लेकर इस घटना को अंजाम दिया वो महज घर की छोटी लड़की होती 16 साल की थी, वो पढ़ाई कर रही थी। आखिर आप लोगों को भी लग रहा होगा 2 बहनों ने मिलकर पिता को क्यों मारा। सबको लग रहे होंगे जो पिता शायद अपनी बेटियों के ऊपर गलत नज़र रखते थे या गलत कुछ करते थे, जिस वजह से 2 बेटे मिलकर अपने ही पिता को मौत दे दिया। लेकिन इस मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर वजह क्या है? चलो एक बेटी अगर कुछ पिता के ऊपर नाराज होते उसे मारने की कोशिश करते तो दूसरा बेटी ये नहीं करती, लेकिन दूसरा बेटी भी जो बड़ी बहन ने सोची वही छोटी बहन ने भी बड़ी बहन का साथ देकर बुजुर्ग पिता को मौत के घाट उतार देते। तो कहानी की शुरुआत जो है 23 तारीख को पता चलती है, सोमवार सुबह। 22 तारीख को शाम के वक्त कोमल जो है 32 साल की थी, जो तीसरा लड़की होती है घर के, वो घर वाले के लिए खीर बनाती है। अब पापा को बहुत ज़्यादा राम प्रसाद जी को बहुत ज़्यादा खीर पसंद है, इसलिए उन्होंने जो है ज़्यादा खीर खाए। संडे की रात को यानी रविवार की रात को खीर पसंद आए, खीर खाए और परिवार के सारे लोग खाए। लेकिन ये जो दोनों बेटी है कोमल और कोमल की जो छोटी बहन 16 साल की, इन दोनों ने नहीं खाए। किसी को पता ही नहीं चलने दिया जो इन दोनों ने नहीं खाए। घर के सारे लोग खीर वगैरह खा के सब अपने अपने जगह पे सो जाते हैं। 2 भाई एक कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए, और माँ जो है अपनी 2 बेटियों के साथ अलग कमरे में सोते थे। माँ भी अपनी दोनों बेटियों के साथ उस कमरे में चली जाती है और सो जाती है। राम प्रसाद जो है घर के मेन गेट के पास एक चारपाई है, वहाँ पर अक्सर सोते हैं, और उस दिन भी रविवार रात को भी राम प्रसाद उसी चारपाई पे लेट जाते हैं। ये रोज का रूटीन था, तो कोई बड़ी वाली बात नहीं थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सब अपने अपनी जगह में चले गए। लेकिन 2 बहन जो है कोमल और कोमल की छोटी बहन को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इन लोगों को कुछ और काम करना था, इसलिए वो दोनों को बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी। लग जाती है 23 तारीख करीब 3 बजे, सुबह के 3 बजे। उस वक्त वो बड़ी बहन कोमल किचन रूम में जाती है, किचन रूम से 2 चाकू लाती है, धीरे से उठती है। उसके बाद अपनी छोटी बहन को इशारा करती है। छोटी बहन भी बड़ी बहन का बात, कोमल की बात सुनकर वो बाहर आती है। माँ को एहसास भी नहीं होने देते, क्योंकि माँ गहरी नींद में थी और दोनों भाई भी गहरी नींद में थे, और पापा भी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थे। और गहरी नींद में होने की वजह जो थी, वो जो खीर खिलाए थे इन दोनों बहन ने, उस खीर में नींद की गोली मिलाई थी। 20 गोली लाया गया था, 20 में से 16 गोली मिला देते हैं, और 16 गोली का असर से सारे लोग जो है एकदम बेहोशी के हालत में पड़े हुए थे, बेसुध पड़े हुए थे। और इसी का फ़ायदा उठाना चाहते थे दोनों बहनें किचन रूम से चाकू लेकर आए, और पिता जहाँ पर चारपाई पे सोए थे पिता के पास जाती है, और जाने के बाद दोनों बहन ताबड़तोड़ हमला कर देती है।
गले पे मारती है, छाती पर मारती है, पेट पे मारती है, यानी जहां चाहे वहां मार रही थी। मारने के बाद पिता बचने की कोशिश कर रहे थे, पिता हाथापाई भी कर रहे थे। इतने में पिता के हाथ पे बड़ी वाली लड़की कोमल के, क्योंकि लड़की जाते तो बाल बड़े बड़े बाल आ जाती है और बाल नोच लेती है, थोड़ा बहुत बाल जो वहीं पे गिर जाते जहां पर पिता की बॉडी पड़ी हुई थी। अब इन दोनों रुका नहीं, लगातार चाकू से बात व्यवहार करता रहा। थोड़ी देर में राम प्रसाद तड़प तड़प कर मर जाते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों बहन अपने जो भी कपड़े में खून वगैरह छींटा वगैरह लगा, वो सारे कपड़ों को जो है एक पोट्री में रखते हैं और एक जगह में छुपा देते हैं। खास करके दोनों दुपट्टा, ये दोनों क्योंकि दुपट्टा में खून लग चुके थे। फिर धीरे से जाकर अपने माँ के बगल में सो जाते और दोनों फिर थोड़ी देर में नींद में चली जाती है, यानी दोनों को नींद आ जाती है, दोनों सो जाते। लेकिन माँ चंद्रकली जो है सुबह सुबह जागते थे। उस दिन भी सुबह सुबह जागे। जागने के बाद कमरे से बाहर आई और मेन गेट के पास गए अपने पति को जगाने। लेकिन पति को जगाने से पहले उनकी नज़र पति के ऊपर पड़ जाती है। मेन गेट की तरफ जा रहे थे तो देखते हैं कि पति राम प्रसाद जो है लहूलुहान पड़े हुए हैं। इसे देखने के बाद ही तो चंद्रकली जो है चीखती है, चीख मारती है, चिल्लाती है, रोने लगती है, छाती पीटने लगती है। फौरन घर के बाकी लोग भी जाग जाते, दोनों बेटियां भी जाग जाती है और दोनों बेटे भी जाग जाते हैं। एक का नाम होता है अमित और एक का नाम होता है सुमित। वो दोनों भाई एक कमरे में सो रहे तो वो दोनों भी भग कर आते हैं। सारे लोगों के सामने मंजर वही था, सारे लोग चीखते चिल्लाते। इतने में पड़ोस में भी जितने लोग थे सारे लोग आ जाते और सारे लोगों के सामने वही मंजर, राम प्रसाद लहूलुहान पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टि में सबको लगा लूटपाट के इरादे से ये हुआ, चोर आए या फिर डाकू आए। शायद राम प्रसाद जी ने देख लिया, रोकने की कोशिश किया और हाथापाई में चोर या डाकू जो है उनका जान लेकर चले गए, यही सबको लगा। पुलिस को खबर दी गई, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद वही भोपा पुलिस स्टेशन में कॉल किया जाता है, भोपा पुलिस की टीम आती है। अब एक मर्डर हुआ तो बड़े बड़े आला अधिकारी आते हैं, थाने का एसओचओ आता है, एसपी आता है और आने के बाद इस मामले को देखता है। सबसे पहले तो बॉडी का मुआयना करता है, क्राइम टीम को बुला लिया जाता है, फोरेंसिक को बुला लिया जाता है और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया ले जाते हैं। उसके बाद बॉडी का मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर उस जगह पे और घर पे आसपास देखने लगते हैं, सब लोगों से पूछताछ होते, घर वाले से भी पूछताछ हो रहे थे जो शायद लूटपाट के इरादे से आए होंगे, कोई चोर डाकू। लेकिन घर वाले ने तहरीर दिया जो घर के कोई सामान चोरी नहीं हुआ और किसी को भनक तक नहीं लगा। इस व्यक्ति को इस तरीके से मौत दे दिया, इतनी दर्दनाक मौत दे दिया, किसी को भनक नहीं लगा। तो पुलिस और जो आसपास वाले हैं उनसे भी पूछा, जो किसी ने देखे होंगे जाते आते, तो सारे लोगों ने कहा नहीं, आज से पहले हमारे गांव में ऐसा कभी हुआ नहीं और हम लोगों ने किसी को देखा भी नहीं, तो घर से कोई चोरी भी नहीं हुआ। कोई चोर डाकू आएंगे भी तो लोग ऐसे जान तो लेते नहीं है, अगर कोई देख लेते हैं तो मार पिटाई करके डरा धमका के चले जाते, वो लोग जान नहीं लेते। पुलिस को भी लग रहे थे जो हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन डॉग स्क्वाड आया था, इसलिए डॉग को सुंघाया जाता है। लेकिन जो कुत्ता है, खोजी कुत्ता, वो सूंघने के बाद उस घर से बाहर ही नहीं जा रहा था, बल्कि उस घर के आसपास ही घूम रहा था और अलग अलग कमरे में जा रहे थे। पुलिस समझ जाते हैं, पुलिस को समझने में देर नहीं लगी। जो ये घटना जो है घर के अंदर के लोगों ने किया, लेकिन घर में तो महज 5 लोग हैं, 6 लोग रहते थे, इनका मौत हो गया, राम प्रसाद का 5 लोग बचे। चंद्रकली जो राम प्रसाद का पत्नी, वो भी बुजुर्ग है, 55 साल उम्र है और 2 बेटे हैं, एक का नाम होता है अमित, दूसरे का नाम सुमित। तो बड़ा बेटे के ऊपर थोड़ा शक हुआ, लेकिन जब पूछताछ किया गया, घर वाले ने भी बताया, पड़ोसी ने भी बताया, जो नहीं अमित तो बिल्कुल ही नहीं, पापा से वो ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते थे, पापा को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत इज्जत देते थे, बाप बेटे में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो ऐसा भी क्या हो जाएगा जो अमित के ऊपर हम लोग डाउट करें, क्योंकि अमित भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो फिर कौन मार सकते हैं? अब बचे 2 बेटी, एक का नाम है कोमल और दूसरा जो छोटी है नाबालिग है, 16 साल है। लेकिन इन दोनों को जब देखते हैं तो छोटी बेटी के हाथ पर कलाई के ऊपर थोड़ा बहुत चोट थी। पुलिस ने पूछा, जो आपके हाथ में ये चोट किस चीज़ की? तो उसने कहा, जो मैं गिर गई थी उसका चोट है। लेकिन बड़ी वाली जो कोमल है, उसके चेहरे पर निशान थे और ताज़ा निशान थे। जब उससे पूछा गया कोमल से,
कोमल ने भी वही तहरीर दी है जो मैं गिर गई थी और निशान, ये चोट लग गई उसी का निशान है। बस पुलिस को पूरा पूरा केस समझ में आ गया, जो इन दोनों बेटी ने मिलकर ही, ये दोनों लड़की ने मिलकर ही पिता को मौत दिया है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ताज़ा जख्म है और ताज़ा घर वाले से जब पूछा गया तो उन लोगों ने बताया जो हम लोगों को नहीं पता कब गिरे कब नहीं है। पुलिस अब इन दोनों बेटियों से थोड़ा अलग से पूछताछ करना चाहते थे। दोनों डर जाते, लेकिन छोटी वाली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसीलिए पुलिस का टीम जो है उस छोटी वाली को अलग करवा देते और उसे समझा बुझा कर पूछताछ करते, जो देखो हमें पता है हम लोग पुलिस वाले हैं और डॉग स्क्वाड जो आया है, जो खोजी कुत्ता है, वो तुम दोनों के कमरे में बार बार जा रहे थे, तो साफ साफ इसमें क्लियर हो जाते तुम दोनों ने मिलकर ही तुम्हारे पापा को मारा। आखिर ऐसा क्यों किया? सच सच बता दो और आसानी से बता दो, नहीं तो हम लोग अपने अंदाज पे आएंगे ना तो तुम लोग बोलने के लायक नहीं रहोगे। अब एक 16 साल की लड़की है, उसे जब इस तरीके से पूछा जाता है, वो पहले से ही डरी हुई थी, इधर उधर बातें कर रही थी, तो उसने ठान लिया सच बता देना ही अच्छा है। वो बताया हाँ, मैं और मेरी दीदी कोमल ने मिलकर ही पापा को रात को 3 बजे मौत के घाट उतारा। कोमल का नाम आ जाते, कोमल को ऊपर तो डाउट हो रहे थे और ये नाबालिग थी, इसके ऊपर ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते। और खुद बता रही जो कोमल दीदी ने हमें कहा जो आज रात को पापा को मौत के घाट उतार देंगे। तो इसलिए कोमल को भी हिरासत में लेते हैं और उस छोटी लड़की को भी लेकर थाने पहुंचता। थाने पहुंचने के बाद आप कोमल से पूछा जाता है। कोमल एक कहानी बताती है। कोमल कहती है जो पापा को मारने के पीछे का वजह जो थी, पापा लड़का और लड़कियों में फर्क करते थे। पापा दोनों बेटियों का, हमारी जो 2 बड़ी बहन है लता और शिल्पी का शादी करवा देते हैं। उसके बाद मेरी शादी का बातचीत चलवा रहे थे। 2 सालों से मुझे कई सारे जगहों से देखने आया, लेकिन किसी ने मुझे पसंद नहीं किया। मैं उतना देखने में खास नहीं हूँ और मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हूँ। मैं 5वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया और मैं कुछ करती भी नहीं, यानी मेरे अंदर कुछ हुनर नहीं है। इस वजह से मेरा शादी कोर्ट डिले हो रहा था और मुझे कोई पसंद भी नहीं करते थे। इसी बात पर पापा हमेशा ताना कसते थे, जो तू मनुष्य है घर के लिए, तेरे लिए मैं इतना रिश्ता तलाशा, सारे लोग तुझे ठुकरा दिया। ना तो तू पढ़ी है और ना ही तुझे कुछ काम का जाते हैं। तेरे साथ साथ तेरी ये छोटी बहन भी मनुष्य है, वो भी तेरे नक्शे कदम पर चल रही है। देखना तेरी वजह से इसका भी शादी नहीं होगी। लेकिन कोमल ये भी बताती है जो हम दोनों के ऊपर, हम दोनों बहनों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती भी करते थे। हम दोनों बहन के ऊपर, बहन के पास एक ही मोबाइल हुआ करती है और जब दोनों बातें करते या फिर मेरी छोटी बहन किसी से बात करती, उसकी सहेली से, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी, उसकी सहेली से बात करती या उसके कोई दोस्त से बात करती, तो इसका भी पापा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, बहुत ज़्यादा वो मार पिटाई करते और हम लोगों के ऊपर चिल्लाते, क्योंकि उसे सख्त माना था तू मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती, तू भी अपनी बहन कोमल के जैसा बन जाएगी। क्योंकि हम जो मेरी जो 2 बहन है, उन दोनों बहन ने भाग कर शादी किया। पापा ये भी कहते हैं जो तेरी 2 बहन जो है नाक कटवा चुके हैं, अब तू भी कटवाएगी। तू मेरे नज़र के सामने आया मत कर, और तेरी वजह से मोहल्ले में बदनामी हो रही है, तेरी शादी नहीं हो रही है और तुझे कोई शादी करेगा भी नहीं। ना तो तू पढ़ी लिखी है और ना ही तू कुछ काम काज करती है। ये सारी बात रोज़ ताना कसते थे, रोज़ पापा कहा करते थे। हम दोनों बहन जो तंग आ चुके थे। कभी कभार तो पापा हमारे ऊपर हाथ भी उठाते हैं। तो ये सबसे तंग आकर मैं अपनी छोटी बहन को कहा, जो देख अगर ये सारे मुसीबत से बचना है तो पापा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। छोटी बहन को मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सुना। वो कहा ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा करो, मैं आपके साथ हूँ। फिर हम लोगों ने प्लान किया और मेरे एक दोस्त से नींद की गोली मंगाई। नींद की गोली मंगा कर रखे थे और मुझे पता थी पापा को खीर पसंद है और कभी ना कभी खीर के ऑफ़र करूँगी। जो आज खीर खाने को मन कर रहा है तो कोई मना नहीं करेगा, घर के सारे लोगों को खीर पसंद है। इसलिए रविवार रात को शाम के वक्त मैं घर वाले से कहती हूँ जो आज खीर बनाने को मन कर रहा है, खीर खाने को मन कर रहा है। तो घर वाले ने कहा ठीक है, बनाना है तो ज़्यादा करके बना लो, सब लोग खा लेंगे। बस खीर बनाती है दोनों बहन मिलकर और ज़्यादा मात्रा में बनाती है। बनाने के बाद जो 20 गोली मंगाई थी नींद की, उसमें से 16 गोली उसमें मिला देती है। मिलाने के बाद सारे लोगों को खीर देती है। देने के बाद पापा
कुछ ज़्यादा पसंद आए। पापा ने कहा खीर और है बेटा? तो उसने कोमल ने कहा हाँ पापा और भी है ना। तो पापा ने ये भी पूछा तुम दोनों ने खाया कि नहीं? तो कोमल ने बताया हाँ हम दोनों ने खा लिया, लेकिन हम लोग और नहीं खाएंगे, आपको चाहिए तो और भी है ला के देती हूँ। तो पापा ने एक प्याला खीर और खाए, यानी 2 प्याले, और थोड़ी देर में सारे लोग गहरी नींद में चले जाते हैं और इन लोगों के लिए काम आसान हो जाता है। पहले से सब कुछ तैयारी था, चाकू किचन रूम से लेना था, चाकू में धार भी थी। दोनों बहन जाते, चाकू से वार करके मार देते, फिर अपने दुपट्टा को छुपा देते, एक पोटली में भर कर एक कमरे के अंदर मतलब उसमें छुपा देते। लेकिन जब खोजी कुत्ता आता है वहाँ पर जाकर नोचने लगते, तो पुलिस ने देखा और वो दोनों दुपट्टा भी बरामद होती है, उस चाकू को भी कहाँ छुपाया था वो भी बरामद हो जाती है, सारे बरामद कर लेते हैं और इन दोनों का कबूलनामा होता है। कोमल के ऊपर तो चार्जशीट पक्का बनाई गया, लेकिन जो छोटी वाली है 16 साल की नाबालिग है, वो भी इस क्राइम में बराबर शामिल है, इसलिए उसे भी अदालत में पेश करने के बाद उसे भी जेल तो नहीं भेजा जाएगा, बाल सदर गृह में भेजा जाएगा, और जो बड़ी वाली कोमल है उसे तो लंबे समय के लिए जेल भेजना पड़ेगा। लेकिन इस ऐसे ऐसे घटना सामने आ रहे हैं जो घर के अंदर ही हो रहा है, जहाँ पर बेटा बाप का जान ले लेता है और यहाँ दो लड़की मिलकर पिता को मौत के घाट उतार देते हैं। तो ये वो पूरा कहानी है जो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का है, और मुजफ्फरनगर के अंदर ही एक पुलिस थाना लगता है, भोपा पुलिस थाना, और इसी भोपा पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है मनरा गांव। मनरा गांव के अंदर रहने वाले जो एक मंदिर होता है रविदास मंदिर, उसी रविदास मंदिर के पिछवाड़े में राम प्रसाद के घर थे, और उसी राम प्रसाद को मारने वाला उसकी 2 बेटी होती है। इस कहानी से आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, क्या इन दोनों बेटियों ने सही किया? देखिए, किसी का भी जान लेना ये सही बात नहीं है, और छोटी सी बात को लेकर क्या पिता को मौत के घाट उतार देना, ये कहाँ से सही है? या फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेटी ने सही किया। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो पिता जो करते थे इन दोनों बेटियों के साथ व्यवहार, यानी लड़का लड़कियों में फ़र्क करना और बेटियों को हर दिन ताना कसना, और 32 साल की हो चुकी थी, उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, और लड़की ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, लड़की कुछ करती भी नहीं, तो इसके जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं माँ बाप ही होते हैं। अगर लड़की पढ़ती नहीं है और कुछ करती भी नहीं है, तो इसका जिम्मेदार बच्चे लोग नहीं होता बल्कि पेरेंट्स होते हैं। तो वही पेरेंट्स अगर बच्चों को ताना कसे, और हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप को तो कतई नहीं करना चाहिए जो अपने बच्चों को ऊपर ऐसा ताना कसे, तेरी शादी नहीं हो रही, तेरी वजह से तेरी छोटी बहन भी कुमारी रहेगी और तू मनहूस है। ये सारी बात तो किसी को भी गुस्सा दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, और एक पिता होकर जब बेटियों को ऐसे ऐसे ताना कसेंगे तो वो दोनों बेटियां भी क्या करें। लेकिन वो दोनों बेटी भी जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया। आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा, इसमें गलती किसकी है, बेटियों की है या फिर पिता की है? पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरना थाना भोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हुई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ भोपा, एसएचओ भोपा, जिले की एसओजी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए, और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम राम प्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था, और इनके पेट पे भी 2 चाकू के, एक शार्प किसी वेपन के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो है पंचायत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जब इस पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें ये सामने आया है कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है, और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फ़र्क करते थे, बहुत ज़्यादा टोका-टाकी करते थे, कुछ तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो, और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से, तानों से, इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी, और रात में जब उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली, तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी बेटी की निशानदेही से
उनका जो हत्या जिस चाकू से किया गया वो चाकू भी, और खून में लदे हुए कपड़े, जो कपड़े उसने हत्या के समय पे पहने थे बेटी ने, वो कपड़े एक पोटली में बंद करके जो भूस में डाल रखी थी, वो पोटली भी हमने बरामद की है। और इसी प्रकार इस घटना का जो अनावरण किया गया है, दोनों को जो है नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। हत्या करने वाले लड़की से कितनी उम्र होगी? जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है, जो छोटी बेटी है वो इंटर में पढ़ती है, उसकी उम्र जो है 14 से 16 साल के आसपास उतना बता रही है।